Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will discuss relationship between Einstein coefficient B12, A21 और B21. ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम आइंस्टीन कोफिशिएंट्स पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन के केस में आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में आइंस्टीन कोफिशिएंट कौन से होते हैं। अब इस लेक्चर में हम निकालेंगे इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं क्या रिलेशनशिप होती है इनके बीच में। तो एब्जॉर्प्शन के केस में आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या आया था हमारा, P12 इज इक्वल टू यू न्यू n1 और आइंस्टीन कोफिशिएंट हमारा B12। फिर हमारा 21 स्पॉन्टेनियस के केस में आया था हमारा A21 N2 और P21 स्टिमुलेटेड के केस में निकल के आया था हमारा B21 N2 U न्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन के केस में, ये स्पॉन्टेनियस के केस में, और स्टिमुलेटेड के केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना आ गई, यू न्यू n1 p12 a2 n2 और b21 n2 u न्यू, जहाँ पे b12 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, a21 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन and b21 is the Einstein coefficient of stimulated emission of radiation। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम the probability of absorption is equal to probability of emission। ठीक है, यानी कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ताप्य साम्यावस्था, इसे हिंदी में बोलते हैं ताप्य साम्यावस्था में क्या होता है, जितना मान लिया है हमारी n1 स्टेट है, ये n2 एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर जहाँ T जो टेम्परेचर है जब बहुत ज्यादा हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम पर, जितने नंबर ऑफ एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी, द रेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन केस में क्या है हमारा, ये है प्रोबेबिलिटी P12, तो P12 इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू P21 इन केस ऑफ एमिशन। एमिशन दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर ए से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए the value of P21 is put in this equation। तो P21 कितना आ जाएगा हमारा, B12 N1 U न्यू इज इक्वल टू P21 स्पॉन्टेनियस के केस में A21 N2 प्लस B21 N2 U न्यू। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो यूनिट की जो हमारे टर्म था उसे एक साथ ले लेंगे। तो B12 N1 U न्यू, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस प्लस में है तो ये किसमें हो जाएगी, माइनस में इधर आके B21 N2 U न्यू इज इक्वल टू क्या बचा, A21 N2। अब यहाँ देखो U न्यू कॉमन है तो यहाँ से U न्यू कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल टू A21 N2। अब यहाँ से U न्यू की वैल्यू अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो A21 हो जाएगा N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब इसमें से N2 यहाँ ऊपर है, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो N2 कॉमन ले लेंगे हम नीचे, तो N2 कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, N2 आ जाएगा U न्यू इज इक्वल टू A21 N2, जो हमारे
डिनोमिनेटर में टर्म है, यहाँ से हम n2 कॉमन ले लेंगे, n2 कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बचेगा, b12 n1 अपॉन n2 माइनस b21। अब n2 से n2 कैंसिल हो गया, मर गया, तो यहाँ से अब आ जाएगा u न्यू इज इक्वल टू a21 अपॉन, यहाँ से हम b21 कॉमन ले लेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट रेशो निकालनी है हमें, तो इस वजह से p21 बाहर ले लेंगे, b21 यहाँ बचेगा हमारा b12 अपॉन b21 n1 अपॉन n2 माइनस 1। ये जो डेरिवेशन है ये आपको ऐसे ही याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन हमें ऐसे ही करनी है, तभी हम आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन या रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए n1 n2 क्या है, दिस इज द पॉपुलेशन रेशो, यानी कि नंबर n1 इज द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, n2 इज द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, द रेशो ऑफ n1 n2 इज कॉल्ड द पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, तो n1 अपॉन n2 इससे क्या हो गया हमारा पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन्स लॉ, आपने 12th में बोल्ट्जमैन्स लॉ पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन लॉ होता है n1 इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस e1 अपॉन kt, वेयर n1 इज द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, n नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, जितने n1 और n2 दोनों स्टेट में जितने एटम है, दिस इज कॉल्ड द n नोड। ठीक है, e1 इज द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, और k की वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, और t हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह हम n2 में निकाल लेंगे, n2 इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस e2 आ जाएगा k2। अब इनके बीच में रेशियो क्या आ जाएगी, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा e2 माइनस e1 अपॉन k2, इसे डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब देखो इसके n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू e2 माइनस e1 क्या होता है, e2 माइनस e1 होता है इज इक्वल टू h न्यू, तो ये जाएगा हमारा e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन kt। अब ये वाली जो रिलेशन है वो इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो, आप b मान लो, इक्वेशन नंबर b में पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ n1 अपॉन n2 पुट इन इक्वेशन नंबर b, तो u न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, u न्यू हो जाएगा हमारा a21 अपॉन b21, यहाँ से b12 अपॉन b21 e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन kt, n2 की वैल्यू रख देंगे -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, द एनर्जी डेंसिटी इज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा अपना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम जब लाइट डालते हैं तो वहाँ पे लाइट डालने पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जो अपने अंदर की जो भी रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यू न्यू, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू न्यू इक्वल टू 8 पाई h न्यू की क्यूब अपॉन सी की क्यूब e रेज़ टू पावर h न्यू, e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन kt -1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सी, और ये हो गई हमारी डी। ठीक है, अब यू इक्वेशन नंबर सी और डी को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर सी एंड डी। इक्वेशन नंबर सी और डी बराबर है, तो इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे क्योंकि तब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द आइंस्टीन कोफिशिएंट या रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सी और डी के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो सी और डी, इसका कोफिशिएंट सबसे पहले यहाँ देखो b12 अपॉन b21 e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन kt, यहाँ पे भी e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन kt है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, b12 अपॉन b21 है, इसकी कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b12 अपॉन b21 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाता है, b12 इज इक्वल टू
B2 1, एक रिलेशनशिप हमारी ये निकल के आ गई, यानी कि द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन के केस में जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होगा वो स्टिमुलेटेड के केस में आइंस्टीन कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन नहीं बनेगी, यानी कि इसमें द रेट ऑफ एमिशन जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, जितने हमारे एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, उतने ही एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। अब देखो इसमें हमारा A21 B21 का कोफिशिएंट कितना है। अब यहाँ देखो इसका जो कोफिशिएंट है, इस पूरी क्वांटिटी का कोफिशिएंट है A21 B21, और इसमें पूरी क्वांटिटी का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये दोनों की कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू की क्यूब अपॉन C की क्यूब, ये रिलेशनशिप आ जाएगा, यानी कि A21 अपॉन B21 is proportional to nu cube और A21 upon B21 is inversely proportional to C की क्यूब, ये रिलेशनशिप आ जाएगी। अगर हमें वैल्यू बताओ न्यू की, C की, H की, तो हम A21 upon B21 में रेशो निकाल सकते हैं। द रेशो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ spontaneous emission to the stimulated emission is directly proportional to nu की क्यूब। न्यू क्या है हमारा, न्यू is the frequency of radiation and the ratio of A21 B21 is directly proportional to C की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स, लेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।